हे व्हाट्सअप एवरीवन, मेरा नाम अनिल कश्यप और आप देख रहे हैं बुक्स टू रीड। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ब, और वर्ब से रिलेटेड जो भी कंटेंट आज पढ़ाया जाएगा वो जीरो और बेसिक लेवल से होगा। तो ये क्लास सभी बच्चों के लिए है। अगर आप 12th में पढ़ते हो उनके लिए भी अच्छी है, और अगर ग्रेजुएशन में हो उनके लिए भी अच्छी है, और जो कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो और बेनिफिशियल रहेगी, क्योंकि उसमें कुछ स्पेशल कंटेंट और एडवांस लेवल की जो ग्रामर होगी उसमें हम उन चीज़ों को पढ़ेंगे जो चीज़ एसएससी में तो इम्पॉर्टेंट ही है ही, साथ में जो बैंकिंग की परीक्षा होती है, एस्पिरेंट्स होते हैं बैंकिंग वाले, उनके लिए भी ये बेनिफिशियल बनेगा। तो चलिए हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। और चैप्टर शुरू करने से पहले हम बता देते हैं आपको कि ये चैप्टर का आप यूज़ किन किन चैप्टर में कर सकते हैं। सबसे पहले ये जानिए कि हम वर्ब पढ़ लेंगे तो कौन कौन से अन्य चैप्टर्स हैं और कौन कौन से हमारे एक्सरसाइज हैं हमारे इंग्लिश ग्रामर के जिसमें ये काम आएगा। तो देखिए, सबसे पहले ये आपको टेंस में काम आएगा। देखिए, टेंस एक ऐसा चैप्टर है जो आपके कम्पिटिटिव लेवल और साथ साथ एकेडमिक लेवल में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट अपना एक अस्तित्व रखता है। दूसरा हमारा सिंटैक्स, जिसको हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं, इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन, इसमें तो समझिए तो इतने फार्मूला वाले क्वेश्चंस होते हैं जिसको कि अगर बच्चे न पढ़ें तो आप एक क्वेश्चन और दो क्वेश्चन जरूर अपने परीक्षा में आप छोड़ दोगे। उसके बाद तीसरा नंबर जो हमारा चैप्टर आता है उसके ये टेंस और सिंटेक्स के बाद वॉइस, इसमें जब हम लोग डायरेक्ट मतलब कि एक्टिव से पैसिव बनाते हैं वहाँ भी वर्ब का ही इंपॉर्टेंस होता है। और दूसरा हमारा चौथा नंबर हमारा नरेशन। ये सारे चैप्टर्स कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और ये सब जुड़े हुए हैं किस रूप में, तो वर्ब से। ये वर्ब के ही कंकर्ड में आते हैं, और ये सारे का सारा चैप्टर हम वर्ब पढ़ने के बाद ही पढ़ेंगे। ये बात आपके ध्यान में होना चाहिए। अगर हाँ, हो सकता है कुछ केस में बच्चे टेंस पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद वॉइस नरेशन पढ़ते हैं, फिर सिंटेक्स पढ़ते हैं, तो आप कर सकते हो ऐसा। लेकिन सिस्टमेटिकली दिखा जाए तो सिस्टमेटिकली हमको सबसे पहले वर्ब पढ़ना पड़ता है, फिर टेंस पढ़ते हैं, फिर सिंटेक्स, तब वॉइस, तब नरेशन। तो मैं आपको सिस्टमेटिकली ही बताऊँगा, कभी भी नहीं ऐसा करने वाला हूँ कि पहले वो चैप्टर चलेगी या पहले बाद में ये वाली चैप्टर चलेगी। सब कुछ एकदम अकॉर्डिंग टू नियम और अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस। जो चैप्टर पहले इंपॉर्टेंट है पहले मैं उसको डील करूँगा। तो चलिए हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं, और सबसे पहले इसमें आने वाले जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको डिस्कस करते हैं। देखिए, हम सबसे पहले क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग इसकी इंट्रोडक्शन को देखेंगे। इंट्रोडक्शन में मैं क्या क्या चीज़ बताऊंगा। देखिए, इंट्रोडक्शन में हम लोग जानेंगे वर्ब की इंपॉर्टेंस क्या है किसी सेंटेंस में, क्या बिना वर्ब के सेंटेंस का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, और वर्ब अगर यूज़ करते हैं तो उसके पीछे जो उसकी सिंगुलर होने की, प्लूरल होने की, उसके इन्फिनेटिव होने की, जिरंड होने की, पार्टिसिपल होने की जो कंडीशन होती है वो क्या कंडीशन होती है। सबसे पहले हम लोग इस चीज़ को जानेंगे। फिर एक्सप्लेनेशन और क्लासिफिकेशन में हम लोग क्या देखेंगे। देखिए, एक्सप्लेनेशन में वर्ब को मैं डिफाइन करूँगा कि वर्ब क्या होता है, वर्ब की परिभाषा बताऊँगे, उसके एग्जाम्पल बताएंगे। फिर उसके बाद वर्ब में कुछ और चीज़ होता है, जैसे कि फुल होता है, मार्जिनल वर्ब्स होते हैं, फिर और भी बहुत सारी वर्ब में इतनी सारी कंटेंट है कि मैं अगर सारा कंटेंट A to Z पढ़ाऊंगा तो सिर्फ वर्ब के लिए आपको कम से कम 10 क्लासेस को देना पड़ेगा, उससे कम में आप नहीं बना सकते हो। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि यहाँ पर काइंड्स और कॉन्सेप्ट तो हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हमको डेफिनेशन को देखना है। तो चलिए हम इसके डेफिनेशन को देखते हैं सबसे पहले। तो डेफिनेशन के लिए मैं आपको, हाँ, डेफिनेशन से पहले एक चीज़ और बता देता हूँ। काइंड्स टाइप्स तक तो इजी कंटेंट रहेगा, लेकिन जब नॉन फाइनाइट वर्ब आएगा और वर्ब इन द रिलेशन ऑफ टेंस आएगा तो हो सकता है आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो। तो आप अगर नहीं समझ पा रहे होगे तो मुझे बता देना, मैं स्पेशल ये मतलब कि जो वर्ब की जो क्लासिफिकेशन की जो स्पेशल केसेस होगी उसके लिए अलग डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। और एडवांस लेवल का जो वर्ब रूल होता है वो तो आप देखना कैसा होगा, वो बैंकिंग के लेवल का ही होता है। और सुपर मॉक्स हम लोग लास्ट में लगाएंगे। सुपर मॉक्स के एक एक क्वेश्चन मैं आपको डील करा के दूंगा, उसमें आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं रहेगा। सुपर मॉक्स कम्पिटिटिव लेवल का होता है बच्चे, आप लोग ध्यान में रखिएगा ये चीज़। सुपर मॉक्स एकेडमिक वाले मत बनाना। अगर आप लोग सुपर मॉक्स बनाओगे तो बना तो सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन वो अभी आपको काम नहीं आने वाला है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड को। देखिए, नेक्स्ट स्लाइड में हमारा डेफिनेशन है। तो वर्ब की डेफिनेशन क्या होती है, वर्ब की डेफिनेशन हम लोग समझते हैं। तो देखो, दुनिया में वर्ब क्या होता है पहले आप ये जानो। तो वर्ब एक सिंपल सा वर्ड है। वर्ब की हिंदी होती है क्या, क्रिया। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का हमारा 4th नंबर का पॉइंट है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, तब वर्ब। लेकिन ये वर्ब क्रिया होने के बावजूद भी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कैसे है बताते हैं। देखो, कोई भी दुनिया का इंसान का आदमी होता है,
जैसे कि एक इंसान का नाम लेते हैं मोदी, आप इनको किस चीज़ से जानते हो? आप इनको बाय द नेम जान रहे हो या फिर बाय द वर्क जान रहे हो? आप मोदी को कैसे जानते हो? आप इनको इनके नाम से जान रहे हो या इनके काम से जान रहे हो? तो देखो, जितने भी बच्चे होंगे वो सिंपल बोलेंगे कि मोदी को हम नाम से जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सुशील मोदी भी तो हैं, तो हम क्यों नहीं सुशील मोदी को, मोदी मतलब नरेंद्र मोदी ही क्यों हम दिमाग में आता है? अब हम आपको एक एग्जांपल और लेते हैं, हम गांधी लेते हैं। तो गांधी में क्यों हम डायरेक्ट महात्मा गांधी पे चले जाते हैं? राहुल गांधी भी तो हैं, राहुल गांधी पे क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि हर आदमी अपने काम से जाना आता है, नाम से नहीं जाना आता है। देखो, नाउन इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आदमी वर्ब और नाम दोनों सब साथ में आएंगे तो हमारा काम इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप ये बात ध्यान रखिएगा। तो व्हाट इज वर्ब? तो वर्ब की जो डिफिनेशन होती है वो ये होती है कि एवरी वर्ड्स दैट डिनोट समथिंग इज बीइंग डन और दैट थिंग विच इज़ बीइंग पोजेस्ड बाय अ पर्सन इन द फॉर्म ऑफ डूइंग। मतलब अगर कोई इंसान किसी काम को करता है या फिर किसी शब्द जिससे काम के होने का बोध होता है, वो हमारी क्या कहलाती है? तो वो हमारी वर्ब अर्थात क्रिया कहलाती है। क्रिया के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, उन सारे फॉर्म्स को भी हम आगे देख सकते हैं। इसकी दूसरी बात क्या होती है? इसकी आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी क्या है वर्ब की, आप ये बताओ। तो देखो, वर्ब जब भी, जितने भी दुनिया में आपको वर्ब मिलेंगे, उसकी आइडेंटिटी ये होती है कि उसके लास्ट में आपको ना अवश्य मिलेगा। ना इन द सेंस क्या? तो ना इन द सेंस जैसे कि पढ़ना। पढ़ना, इसकी इंग्लिश क्या हो जाती है? इसकी इंग्लिश होती है रीड। अब दूसरा हम लोग लेते हैं स्लीप। स्लीप का हिंदी क्या होता है? स्लीप का हिंदी होता है सोना। लेकिन याद रखिएगा, ये जो सोना वर्ड है ये नाउन के रूप में नहीं, ये वर्ब के रूप में है। उसके बाद होता है ड्रिंक। ड्रिंक की हिंदी क्या होती है? ड्रिंक का होता है पीना। आप यहाँ पे जितने शब्द देख रहे हैं ये सारे अपने लास्ट में कौन सा एक वर्ड को यूज़ किए हैं? ना। तो ना जिन शब्दों के अंत में आ जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? वर्ब होगा। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, हम लोग एक्सेप्शंस को भी लेके देखते हैं। जैसे पटना, ये जो वर्ड है पटना, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे पटना, ये वर्ब नहीं है, ये हमारा नाउन है। उसके बाद होता है कॉर्नर। कॉर्नर को हिंदी में क्या कहते हैं? CORNER। कॉर्नर को हिंदी में हम लोग कहते हैं कोना। तो कोना भी हमारा क्या है? ये हमारा नाउन है, ना है लास्ट में फिर भी। उसके बाद होता है गोल्ड। गोल्ड हमारा क्या है? गोल्ड हमारा सोना, लेकिन ये क्रिया नहीं है, ये हमारा नाउन है। फिर ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर को हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं नाना। तो इसके भी लास्ट में ना है, लेकिन ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हमारे हो गए? ये सारे के सारे एग्जाम्पल हमारे हैं नाउन के। तो आइडेंटिटी में ना तो होता है, आइडेंटिटी में ना अवश्य होगा, लेकिन उससे किसी काम के होने का बोध होना चाहिए, ना कि उससे किसी नाम का बोध होना चाहिए। तो यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि वर्ब किस प्रकार से एक सेंटेंस में इस्तेमाल किया जा सकता है और वर्ब की पहचान क्या है। ये हुई उसकी डेफिनेशन। वर्ब की डिफिनेशन में के लिए और कुछ भी नहीं होता है, और कुछ भी अगर आप बाय द वे जानते हो तो घूम फिर करके बात वहीं चली आती है। नेक्स्ट कंटेंट को हम लोग देखते हैं, इसमें क्या है। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन और इसकी क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, तो वर्ब की क्लासिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। देखो, वर्ब को क्लासिफाई करने की ज़रूरत क्या पड़ी? देखिए, वर्ब एक्चुअली क्या होता है? वर्ब जो जितने भी दुनिया के क्रिया होते हैं इसका अलग अलग रूप होता है। जितने भी दुनिया की क्रिया हैं, जिस भी फॉर्म का होगा उसका अलग अलग रूप होगा। वो रूप किस रूप में होता है? तो वो कभी कभार एक वाक्य में दो वर्ब आ सकते हैं, एक सहायक के रूप में, एक मेन वर्ब के रूप में। कभी कभार एक वर्ब ऐसा भी हो सकता है जो दूसरे वर्ब को साथ में हेल्प करने के लिए आ सकता है। कभी कभार ऐसा भी कंडीशन होता है, कुछ वर्ब के रूप में तो होते हैं लेकिन वो नाउन को इंगित करते हैं। कुछ ऐसे भी वर्ब होते हैं जो एडजेक्टिव को इंगित करते हैं। तो उसके लिए वही सब चीज़ों में कन्फ्यूज़न नहीं आ जाए, ऐसा नहीं हो कि बच्चों को लगने लगे कि भाई ये कौन सी मतलब खतरनाक सी पॉइंट हो गई है, वर्ब एक दूसरे के साथ टैली कैसे कर रहा है। तो उसी चीज़ को मतलब कि क्लियर करने के लिए यहाँ पर एक टेबल मैंने बनाया है। जो मेन वर्ब होता है, चाहे मेन वर्ब नहीं, जो क्रिया होता है उसको हम लोग दो भाग में डिवाइड करते हैं। एक होता है एक्सिलरी, जिसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, और दूसरा हमारा होता है मेन वर्ब, जिसको हम लोग प्रमुख क्रिया कहते हैं। आप इस चीज़ को जानते ही होंगे। एक होता है एक्सिलरी, जिसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब या सहायक क्रिया कहते हैं, और दूसरा हमारा होता है मेन वर्ब, जिसको हम लोग प्रमुख क्रिया कहते हैं। एक्सिलरी वर्ब जो होते हैं वो दो भाग में डिवाइड होते हैं। देखिए, सबसे पहला होता है प्राइमरी एक्सिलरी।
और प्राइमरी एक्सिलरी 3 फॉर्म के होते हैं, टू बी फॉर्म, टू डू फॉर्म और टू हैव फॉर्म। अब मोडाल्स जितने भी दुनिया में होते हैं वो कितने फॉर्म के होते हैं, तो ये भी 2 फॉर्म के होता है। कौन कौन सा मैं बता देता हूँ। इसमें एक होता है पेयर्ड फॉर्म का और एक होता है अनपेयर्ड। अनपेयर्ड में 2 फॉर्म होते हैं, एक होता है मार्जिनल और दूसरा होता है सेमी मार्जिनल। तो अब देखिए ये सेमी मार्जिनल ये सब क्या है, तो देखो ये सब भी हम समझ सकते हैं, लेकिन बात दरअसल ये है कि ये थोड़ा सा ज़्यादा डीप हो जाएगा। हम जब आगे डिफाइन करेंगे मोडाल्स वगैरह को तो उस जगह पे हम लोग पेयरिंग, अनपेयर्ड फॉर्म, मार्जिनल फॉर्म्स पढ़ेंगे। ट्रांजिटिव के और इनट्रांजिटिव क्या बताते हैं, एक होता है सकर्मक, ओके सकर्मक, और दूसरा हमारा होता है अकर्मक। तो अब इस दोनों को हम थोड़ा थोड़ा बता देते हैं, सकर्मक अकर्मक होता क्या। देखिए जहाँ पे कर्ता की प्रधानता होती है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिटिव, और जहाँ पे कर्ता की प्रधानता नहीं होती है वहाँ पर हम लोग किसका यूज़ करते हैं, अकर्मक का। तो यहाँ तक आप समझ रहे होंगे। अब देखिए जितने भी दुनिया के वर्ब होंगे, चाहे वो प्राइमरी का टू बी, टू डू, टू हैव हो, या मेन का ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव हो, जितने भी वर्ब दुनिया में होंगे सब वर्ब के हमारे टोटल 5 फॉर्म्स होते हैं अलग अलग। और ये सब चीज़ को आप जानते भी होंगे, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि आप इस चीज़ को जानते भी होंगे। तो दुनिया का जो सबसे पहला वर्ब होता है वो हमारा V1 होता है। ये किस फॉर्म का होता है, ये हमारा प्लूरल फॉर्म का होता है, आप ये समझ रहे होंगे। और दूसरा हमारा जो V5 होता है वो कैसा होता है, हमारा सिंगुलर फॉर्म का होता है। V2 जो होता है ये पास्ट फॉर्म कहलाता है, और V3 जो होता है ये पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है। पास्ट का कौन सा कहलाता है, पार्टिसिपल। और ये क्या कहता है, ये कंटिन्यूअस फॉर्म का होता है, ये कंटिन्यूअस फॉर्म का होता है। तो आप यहाँ तक समझ रहे होंगे। अब दूसरी बात, अब सेकेंड कंटेंट ये आती है कि टू बी फॉर्म के जितने भी भाव होते हैं, जितने भी हमारे भाव कौन से फॉर्म के होंगे, ये टू बी फॉर्म का होगा। ये किस प्रकार से आगे V1 से लेके V5 तक अपने आप को चेंज करता है, तो ये भी चीज़ हम देखते हैं। आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए आप अगर नहीं समझ पा रहे होंगे तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। आप थोड़ा सा ना कोई भी मतलब जो जूनियर लेवल की बुक होगी आप उसको भी देख लोगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो टू बी फॉर्म का जो वर्ब होता है वो कौन कौन सा होता है, देखो वो बी होता है और आर होता है। टू डू फॉर्म का क्या होगा, तो डू होगा, और टू हैव फॉर्म का क्या हो जाएगा, तो हैव होगा। जो V2 होता है ये 2 पार्ट में होते हैं, एक होता है वॉज और दूसरा हमारा होता है वर। वॉज हमारा किस, वॉज को हम लोग सिंगुलर मानते हैं और वर को हम लोग प्लूरल मानते हैं। जो हमारा डू फॉर्म का होता है वो पास्ट में डिड होता है। हैव फॉर्म का जो पास्ट होता है वो हैड होता है। अब आते हैं V3 पर, तो बी के साथ en मतलब बीन, तो वो हमारा V3 फॉर्म होगा। अब डू फॉर्म का होता है वो क्या होता है, डन होगा, और हैड फॉर्म का हमारा क्या हो जाएगा, हैड ही होगा। ध्यान रहे इस चीज़ की। आपको बिफोर क्या होता है, बिफोर की आइडेंटिटी ही होती है, इसमें आपको क्या लगा होगा, ING लगा हुआ होगा। तो बी के साथ ING लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, बीइंग होगा। और यहाँ पर डू के साथ ING तो क्या हो जाएगा, ये डूइंग हो जाएगा। हैव के साथ ING होगा तो क्या होगा, हैविंग होगा। उसके बाद यहाँ पर V5 जो होता है वो इज होता है, नहीं तो एम होता है। उसके बाद डू फॉर्म में हम किसका यूज़ करते हैं, डू फॉर्म में हो जाएगा डज। हैव फॉर्म का क्या हो जाएगा, तो हैज़। तो ये रही हमारी लिस्ट किसकी, तो टू बी फॉर्म की, टू डू फॉर्म की और टू हैव फॉर्म की। आप इसको एकदम क्लियरली समझना क्या हो रहा है यहाँ पर। उसके बाद ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव में भी होते हैं जो V1 से लेकर के V5 आते हैं, ये सकर्मक और अकर्मक। देखो इस सकर्मक अकर्मक समझने के लिए हमको सबसे पहले हम लोग एक्सिलरी, मेन और मोडाल्स को समझ लेंगे। इसका इस्तेमाल कैसे कैसे किया जाता है वो हम समझ लेंगे। उसके बाद हम लोग मेन वर्ब के ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव पे आएंगे, नहीं तो पता चलेगा आप कन्फ्यूज़न में आने लगेगा। तो कन्फ्यूज़न ना हो आपको, इसके लिए हम आपको छोटी सी एक रिक्वेस्ट करेंगे। आप अपने घर में कोई भी बुक होगी उसकी वर्ब का पहले बेसिक थोड़ा सा देख लीजिएगा। और अगर बाय द वे वो आपके पास बुक नहीं है तो कोई इशू नहीं है, हम जो आगे कंटेंट को पढ़ाने वाले हैं उन सभी कंटेंट में A to Z कंटेंट में हम बेसिक लेवल को जरूर कवर करेंगे, क्योंकि विदाउट बेसिक लेवल आप आगे नहीं जा सकते हैं। और जहाँ तक बात है इसकी PDF की, तो PDF आपको 2 जगह मिल सकता है। हम आपको एक ड्राइव का लिंक दे देंगे जो क्लाउड स्पेस है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और अगर बाय द वे वहाँ से आप डाउनलोड नहीं कर सकते हो तो व्हाट्सएप पे ग्रुप है, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और तीसरा जगह हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है, आपको तीनों जगह पे ये PDF मिल जाएगी फुल कंटेंट बनाई हुई। आप जाओ वहाँ से PDF को डाउनलोड कर लो।
तो देखो आज ज़्यादा हम नहीं लंबी क्लास लेंगे, क्यों नहीं लंबी लेंगे, क्योंकि इसमें कंटेंट हम ज़्यादा बना नहीं सकें। तो नेक्स्ट क्लास जो हमारी होने वाली है जब भी होगी, मतलब कल के दिन, तो कल के दिन हम इसको मतलब यहाँ से आगे न एक्सप्लेनेशन एंड क्लासिफिकेशन में जितने भी पॉइंट है सबको क्लियर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए वीडियो बस इतना ही हम बड़ी रखते हैं। आपको नेक्स्ट डे फिर से आना होगा हमारे चैनल पर, और आकर के इस वाले मतलब कंटेंट को आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे और आप उसमें पढ़िएगा। देखिए अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाय द वे अगर पुराने हमारे स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ लाइक करना वीडियो को ज़रूर, और एक कमेंट ज़रूर लिखना। आपके कमेंट करने से ही हमारी मोटिवेशन बढ़ती है और हम अच्छी वीडियो को आपको और भी दे सकेंगे। तो आज के लिए बाय बाय जी। आप लोग अच्छे से मन से पढ़ो और लॉकडाउन को सफल बनाओ। और ये सभी बच्चों के लिए है, मतलब कि ये 12th के बच्चे हैं वो भी पढ़ सकते हैं, और ग्रेजुएशन और कम्पिटिटिव वाले वो भी पढ़ सकते हैं। देयर विल बी नो एनी डिफरेंस वेदर यू आर इन 12th क्लास और यू आर इन ग्रेजुएशन, बिकॉज each and every section which I am teaching here is मतलब co-related with each other. Nothing is different whether it is you are in 12 or you are in graduation. Simply things are always possible when you are learning through online, and in online class I will try to give you more better knowledge whether I am giving the same in the class. मतलब क्लास से आपको ज़्यादा अच्छी आपको मिलेगी इधर में, क्योंकि क्लासरूम में थोड़ी टाइम की प्रॉब्लम होती है। यहाँ टाइम की प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ एकदम बिंदास हम 10 क्लास नहीं पढ़ाएं, कोई इशू नहीं है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट डे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और स्टे सेफ, बी सेफ, और